हेलो गाइज, ऑनलाइन लर्निंग पार्क चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ का चैप्टर होने वाला है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक हम लोग एक एक करके वीडियो में अगले दिन करके टॉपिक वाइज देखेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी आपका दोस्त होगा तो इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 को, सारे प्रश्न को एक एक करके हल करके देखने वाले हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, परिमेय संख्या होता क्या है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है तो 0 अगर 1 लेते हैं, या 0/2 लेते हैं, या 0/3 लेते हैं, या 0/4 लेते हैं, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये इसको अगर पी मानते हैं तो इसको क्यू मानते हैं, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे क्यू बराबर जो है वो कहीं भी 0 नहीं है। तो यहाँ पे ये फुलकर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे परिमेय संख्या जो होता है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पी और क्यू, पी एवं क्यू एक पूर्णांक है, और Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य जो है बिल्कुल परिमेय संख्या होगा कि 0/1 यानी 0/1 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और यदि यहाँ पे 2 अगर 0 होगा तो इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव होता है, ये अपरिभाषित होता है, यानी 0/1 को हम 0 लिख सकते हैं। तो ये सभी 0 हो जाएगा, इसलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू है एक पूर्णांक है और क्यू का नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ पे क्यू बट्टे में जो है क्यू जो है ये 0 नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है, यानी शून्य एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो 6 में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे 6 है तो इसमें एक जोड़ करके लिखें। जैसे 6 है तो 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। अब ये 7 हुआ तो इसके ऊपर नीचे हम 7 से क्या करेंगे, इस ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे, और इसमें भी 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या होगा 7, और यहाँ 7 चौक कितना होगा 28, अब बट्टे में कितना होगा 7। तो अब देखें यहाँ पे ये 21/7 है, यहाँ 28/7 है, तो इसके बीच में क्या होगा, ये 22/7 होगा, ये 23/7 होगा, ये 24/7 होगा, ये 25/7 होगा, ये 26/7 होगा, और ये 27/7 होगा। तो 21/27 और 28/27 इसके बीच में जो संख्या होगा तो यही संख्या होगा। तो टोटल कितने परिमेय संख्या होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी इसके और इसके बीच में टोटल 6 परिमेय संख्या होगा, जो इस प्रकार है। अब हम तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या है 3/5, 3/5 और किसके बीच 4/5 के बीच जो है, इसके बीच में यानी 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितना परिमेय संख्या होगा, 5 परिमेय संख्या वो लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना कितना परिमेय संख्या लिखना है, 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 में 1 बढ़ा करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो 6 से जो है ऊपर नीचे इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है। इसमें भी क्या करना है, 6 से ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 त्रिक 18 और बटे 6 पंचे 30। यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24 और बटे 6 पंचे 30। तो ये 18/30 हुआ, ये 24/30 हुआ। तो इसके बीच में क्या होगा, ये 19/30 होगा, ये 20/30 होगा, ये 21/30 होगा, 22/30 होगा, 23/30 होगा और ये 24/30 होगा। तो इसके और इसके बीच में जो है टोटल 5 परिमेय संख्या होगा, जो इस प्रकार ये सब होगा। तो ये था 3 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग हल करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, इसमें प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्टिंग होता है और इन्फिनिट तक जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिट तक, अनंत तक जाती है। इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको एन कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। और पूर्ण संख्या जो होता है, तो पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को हम W से इंडिकेट करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट ये भी इन्फिनिट तक जाती है। तो ये पूर्ण संख्या होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये जितना प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या होगा, तो बिल्कुल होगा। देखिए प्राकृत संख्या है वो होल नंबर है, तो 0 के बाद क्या है, ये 1 से लेकर इन्फिनिट तक ये तो प्राकृत संख्या है, तो बिल्कुल होगा। क्योंकि कहा यहाँ पे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से पूरा होता है और प्राकृत संख्या 0 को छोड़कर 1 से लेकर इन्फिनिट तक जाती है, तो इसमें तो है शामिल, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हाँ है। तो हाँ, तो यहाँ पे सत्य और असत्य में देना आंसर, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सत्य, बिल्कुल ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब सबसे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं। जैसे पूर्णांक, जैसे हम संख्या नंबर ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे 0 से इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है और 0 से इधर नेगेटिव होता है। जैसे 1 2 3 4 ये डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक। इधर -1 -2 -3 ये भी डॉट कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। यानी इसमें जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पूर्णांक 0 से इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 0 से इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा। ये पूर्णांक होता है। और फिर है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या जो होता है जिसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को W से इंडिकेट करते हैं। ये 0 1 2 3 4 डॉट ये इन्फिनिट तक जाती है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या जो होता है 0 से लेके क्या होता है, इन्फिनिट तक। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, इधर नेगेटिव होता है, लेकिन ये पूर्ण संख्या जो होता है पूरा पॉजिटिव होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी असत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पूर्ण नंबर 0 से स्टार्टिंग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या जो होता है क्या होता है,
तो परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो परिमेय संख्या जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये सब पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी ये पी इसको मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं। ये पी बाई क्यू के फॉर्म पी बाई क्यू के रूप में होता है, यानी परिमेय संख्या जो होता है ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। यानी ये पी है, ये क्यू है, क्यू के ये सब जो क्यू है इसके नीचे में कोई 0 नहीं है। इसको रूल को फॉलो कर रहा है, पी बाई क्यू के रूप में दिख भी रहा है। ये क्या परिमेय संख्या है। अब इसमें कह रहा है कि ये पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या जो होता है इसको W से इंडिकेट करते हैं। ये 0 से स्टार्टिंग होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट ये इन्फाइनाइट तक जाती है, ये पूर्ण संख्या होता है। अब कह रहा है कि इसमें कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, ये पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या तो देखो यहाँ पे 0 से स्ट्रिंग इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन ये बट्टा में होता है परिमेय संख्या, तो यह क्या ये पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में होता है, ये 0 से स्ट्रिंग इन्फिनिटी तक जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। तो आज के वीडियो में हम क्लास का 9th का चैप्टर नंबर 1 देखें, प्रश्नावली 1.1 को, सारे प्रश्न को एक एक करके हल करके देखे हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।